गुड इवनिंग। बैंकिंग सर्विसेज, रेलवे और एसएससी की तैयारी कर रहे सभी कैंडिडेट्स का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। केंद्र सरकार ने सीईटी का रास्ता साफ कर दिया है। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। अब रेलवे, बैंकिंग और एसएससी की परीक्षाएं एक ही परीक्षा होगी। एक ही परीक्षा नियंत्रक, परीक्षा नियामक, एग्ज़ाम बॉडी इसकी एक ही होगी। सीईटी क्वालिफाई करने के बाद फिर आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग रेलवे, बैंक या एसएससी की मेन एग्ज़ाम्स में अपीयर हो सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं इस संबंध में क्या है लेटेस्ट अपडेट। तो ये है लेटेस्ट अपडेट। ये खबर है प्रयागराज से। केंद्र सरकार की ओर से कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड एवं बैंकिंग क्षेत्र नौकरी में भर्ती के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा सीईटी कराने की तैयारी शुरू हो गई है। सरकार की ओर से भर्ती परीक्षा के आयोजन के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए का गठन कर दिया गया है और इसके लिए सचिव सह परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति कर दी गई है। सीईटी के लिए परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति कर दी गई है। केंद्र सरकार की ओर से उड़ीसा कैडर के 1997 के बैच के आईएएस संजीव कुमार मिश्र को एनआरए का सचिव और परीक्षा नियंत्रक नियुक्त किया गया है। तो जब एग्ज़ाम अथॉरिटी जो है उसके सचिव की नियुक्ति कर दी गई है, परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति कर दी गई है, तो अब ये डेड श्योर है कि ये परीक्षा होगी। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय के अधीन काम करेगा। एनआरए के गठन और उसके लिए सचिव सह परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति के बाद अब तय हो गया है कि जल्द ही एसएससी, रेलवे और बैंकिंग के भर्ती के लिए एक ही परीक्षा कराई जाएगी। एक परीक्षा कराए जाने से परीक्षार्थियों को पूरे वर्ष परीक्षा देने के लिए कई ऑनलाइन आवेदन के खर्च से निजात मिलेगी। देखिए, ऑनलाइन आवेदन की फ़ीस हर एग्ज़ाम की अलग अलग देनी पड़ती थी, अब वो बचेगी। वो तो अलग मुद्दा हो गया। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये था कि हर परीक्षा के लिए अलग अलग सेंटर्स पर ऑल ओवर इंडिया जाना, एग्ज़ाम सेंटर्स तक पहुंचना, ट्रांसपोर्टेशन की समस्या, समय का अपव्यय, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो हैं। अब उसको जब एक ही परीक्षा कराई जानी है तो ये सारी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। एनआरए तीनों भर्ती एजेंसियों एसएससी, रेलवे, बैंकिंग के लिए पहले चरण की परीक्षा पूरी करने के बाद सफल अभ्यर्थियों की सूची विभागों को सौंप देगा। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में जो है, जैसे एसएससी है वो सीजीएल की परीक्षा कराएंगे या सीएचएसएल की या एमटीएस की परीक्षा कराएंगे या ग्रुप डी की परीक्षा कराएंगे या जिस तरह की भी परीक्षाएं उनको करानी होंगी वो जो कराएंगे। ऐसे ही रेलवे अपना डिफरेंट पोस्ट के लिए कराएगा। बैंकिंग के लिए अलग अलग पदों के लिए वो मेन एग्ज़ाम अपना कराएंगे। प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है वो एक ही एजेंसी कराएगी और उससे क्या होगा कि करोड़ों की संख्या जहां पहले हुआ करती थी वो लाखों में सिमट जाएगी। ऑल ओवर इंडिया 1 करोड़ लोगों का एग्ज़ाम लेना बहुत टफ है, लेकिन 10 लाख लोगों का एग्ज़ाम लेना बहुत इजी हो जाएगा। तो जो सीईटी को क्वालिफाई कर लेंगे वो मेंस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसके बाद विभाग दूसरे चरण से आगे की परीक्षा कराएंगे। केंद्र सरकार ने सितंबर 2021 में पहली सीईटी कराने की घोषणा की थी।
लेकिन अब कोरोना के चलते इसमें देरी हो सकती है। तो कोरोना की वजह से हर परीक्षा कम से कम 2 माह जो है वो लेट हो चुकी है। तो सीईटी भी 2-2.5 महीने लेट होगी। नवंबर में पहली परीक्षा हो सकती है। सबसे बड़ी राहत एसएससी को मिलेगी, क्योंकि सीईटी शुरू होने के बाद एसएससी को 3 बड़ी परीक्षाओं सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस के पहले चरण की परीक्षा टियर 1 से मुक्ति मिलेगी। होगा क्या कि अभी तक जो है सीजीएल की प्रीलिम्स अलग कराई जाती थी, सीएचएसएल की अलग कराई जाती थी, एमटीएस की अलग कराई जाती थी। अब क्या होगा कि एक ही एग्ज़ाम होगा और उसके बाद उसी एग्ज़ाम के आधार पर मेंस के लिए कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। एसएससी मध्य क्षेत्र के निदेशक राहुल सचान का कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से तैयार ड्राफ्ट के अनुसार एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड और बैंकिंग सेवा भर्ती के लिए ग्रेजुएट, हायर सेकेंडरी और मैट्रिक लेवल पर 3 अलग परीक्षाएं होंगी। कहने का मतलब ये है कि हाई स्कूल लेवल की एक एग्ज़ाम होगी सीईटी की, इंटरमीडिएट लेवल की दूसरा होगा और मैट्रिक लेवल की तीसरा। तो 3 परीक्षाएं सीईटी की कराई जाएंगी, प्रीलिम्स लेवल की। अब उसके बाद सपोज कीजिए एसएससी की बात करें तो जो ग्रेजुएट लेवल की सीईटी क्वालिफाई करेंगे वो सीजीएल के लिए नेक्स्ट टियर 2 के लिए जो है उनको कॉल किया जाएगा। जो मैट्रिक लेवल की क्लियर करेंगे सीईटी उन्हें एमटीएस के लिए कॉल किया जाएगा। जो इंटरमीडिएट लेवल की क्लियर करेंगे सीईटी उन्हें सीएचएसएल के लिए कॉल किया जाएगा। इन द सेम वे रेलवे और बैंकिंग सर्विसेज में भी यही बात लागू होगी। तो अब ये बात पक्के तौर पे तय हो गई है कि सीईटी होगी। तो सीईटी अगर होनी है तो आप अभी से उसकी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि जून का महीना है और ये मोस्ट प्रोबेबली नवंबर लास्ट तक जो है, या हो सकता है दिसंबर में, तो भी आपके पास 6 महीने से ज़्यादा का समय नहीं है। और प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के बाद ही आप जो है मेंस के लिए एलिजिबल होंगे। तो आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें ताकि आप जो है सीईटी में क्वालिफाई कर सकें और सिलेक्शन ले सकें। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपको सफलता मिले। ये वीडियो अपने साथियों को भी शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।